आपके घर में भी कोई पुराना स्मार्टफोन पड़ा होगा, शायद किसी दराज में, किसी बॉक्स में या फिर किसी अलमारी के कोने में। एक ऐसा फोन जिसे आप अब इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले समय में यही पुराना स्मार्टफोन गूगल के एआई डेटा सेंटर्स का हिस्सा बन सकता है। जी हाँ, सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन गूगल एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जिसमें पुराने स्मार्टफोन्स को दोबारा इस्तेमाल करके कंप्यूटिंग क्लस्टर्स तैयार किए जाएंगे। इसका मकसद सिर्फ ई वेस्ट कम करना नहीं है, बल्कि एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग की बढ़ती जरूरतों को भी पूरा करना है। ऐसे समय में जब एआई की वजह से डेटा सेंटर्स की मांग तेज से बढ़ी थी और दुनिया भर की बड़ी कंपनियां अरबों डॉलर नए डेटा सेंटर्स बनाने में खर्च कर रही हैं, गूगल एक बिल्कुल अलग रास्ता तलाश रहा है। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गूगल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो के साथ मिलकर एक ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है जिसमें पुराने स्मार्टफोन्स को मिनी डेटा सेंटर्स में बदला जाएगा। इस प्रोजेक्ट का आइडिया काफी इंटरेस्टिंग है। पुराने स्मार्टफोन्स को पूरी तरह फेंकने या रिसाइकलिंग के लिए भेजने के बजाय उनके मदरबोर्ड, प्रोसेसर, मेमोरी और स्टोरेज को निकालकर दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। फिर हजारों डिवाइसेस को आपस में जोड़कर एक कंप्यूटिंग क्लस्टर बनाया जाएगा जो क्लाउड एप्लीकेशंस और रिसर्च वर्कलोड्स को संभाल सकेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक पुराना स्मार्टफोन आखिर डेटा सेंटर जैसा काम कैसे कर सकता है। दरअसल स्मार्टफोन के अंदर मौजूद प्रोसेसर उतना कमजोर नहीं होते जितना हम सोचते हैं। भले ही कोई फोन 4 से 5 साल पुराना हो जाए, लेकिन उसके प्रोसेसर में भी अभी भी काफी कंप्यूटिंग पावर बची रहती है। रिसर्चर्स का कहना है कि एक पुराना स्मार्टफोन भी आधुनिक सर्वर की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी का बड़ा हिस्सा संभाल सकता है। यही वजह है कि यूसी सैन डिएगो की टीम ने फोन क्लस्टर कंप्यूटिंग नाम का कॉन्सेप्ट तैयार किया है। इसमें पुराने स्मार्टफोन्स को नेटवर्क के जरिए जोड़ा जाता है और फिर उन्हें छोटे डेटा सेंटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसर्चर्स लगभग 2000 पुराने पिक्सल स्मार्टफोन से एक पूरा डेटा सेंटर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये सिस्टम 2026 के एंड तक शुरू हो सकता है और इसका इस्तेमाल छात्रों, रिसर्चर्स और एकेडमिक प्रोजेक्ट्स के लिए लो कॉस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग अवेलेबल कराने में किया जाएगा। लेकिन गूगल को आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका जवाब एआई है। आज चैटजीपीटी, जेमिनी, क्लॉड और दूसरे एआई मॉडल्स को चलाने के लिए भारी मात्रा में कंप्यूटिंग पावर की जरूरत पड़ती है। एआई जितना पॉपुलर हो रहा है, उतनी तेजी से डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ रही है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजॉन और दूसरी कंपनियां नए डेटा सेंटर्स बनाने में अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। सिर्फ एआई की वजह से दुनिया भर में डेटा सेंटर्स कंस्ट्रक्शन एक नए बूम के दौर पर पहुंच चुका है। गूगल ने हाल ही में स्वीकार किया था कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उसे अतिरिक्त कंप्यूटिंग कैपेसिटी किराए पर लेने की जरूरत पड़ रही है। यही वजह है कि कंपनी लगातार नए तरीके ढूंढ रही है जिससे कि कंप्यूटिंग पावर बढ़ाई जा सके, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम रखा जा सके। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल आता है, अगर पुराने स्मार्टफोन से डेटा सेंटर्स बन सकते हैं तो इसका फायदा क्या होगा? सबसे पहले फायदा है ई वेस्ट कम होना। हर साल करोड़ों स्मार्टफोन्स फेंक दिए जाते हैं। इनमें से ज्यादा डिवाइसेस पूरी तरह खराब नहीं होते, उनका हार्डवेयर अभी भी काम करने लायक होता है। लेकिन नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से लोग उन्हें बदल देते हैं। नतीजा ये होता है कि बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पैदा होता है। रिसर्चर्स का मानना है कि अगर इन स्मार्टफोन्स को दूसरी जिंदगी दी जाए तो ई वेस्ट काफी हद तक कम हो सकता है। दूसरा बड़ा फायदा है कार्बन एमिशंस में कमी। गूगल और रिसर्चर्स का कहना है कि किसी नए सर्वर या डेटा सेंटर हार्डवेयर को बनाने में काफी कार्बन एमिशंस पैदा होती हैं। इसे एम्बॉयडेड कार्बन कहा जाता है। अगर पुरानी डिवाइसेस को दोबारा इस्तेमाल किया जाए तो नए हार्डवेयर के प्रोडक्शन की जरूरत कम होगी और कार्बन फुटप्रिंट भी घटेगा। तीसरा फायदा है कॉस्ट सेविंग। डेटा सेंटर बनाना बेहद महंगा काम है। हजारों सर्वर्स, कूलिंग सिस्टम्स, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर पुराने स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल किया जाए तो कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत काफी कम की जा सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।